लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जितने भी स्टूडेंट हैं जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने PYQ पेपर को एनालाइज करवाया आपको, और आपको बताया है कि एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या टॉपिक आते हैं। जो यूनिवर्सिटीज लॉ एंट्रेंस टेस्ट डिज़ाइन करती है उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे और क्या PYQ रहेंगे, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2024, ये MLSU यूनिवर्सिटी का है, मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी, उदयपुर, राजस्थान। दूसरे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, पर पूरा रिलाई मत रहना। इसलिए प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलती है, तो सिमिलरिटी रहती है। 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क रह सकता है। उससे पहले MLSU के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये नोटिस लाया हूँ, ताकि आप पेपर पैटर्न और क्या मार्किंग स्कीम रहती है, कैसा सीट्स रहती है, कितनी सीट्स रहती है, वो समझ लो। दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट PYQ और टॉपिक्स पे चले जा सकते हैं। अब MLSU के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखना है कि ये पेपर जो है किस तरीके से डिज़ाइन करेगी यूनिवर्सिटी, और क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, सिलेबस रहेगी इस नोटिस के थ्रू। सबसे पहले तो ये देखो कि ये 25 का नोटिस है, लेटेस्ट जो नोटिस मैंने वेबसाइट से निकाला है और ऑफिशियल नोटिस है। इसमें डेट्स मत देखना, ऊपर नीचे होती रहती है, पहले क्या थी अब क्या हो गई है। 23 को वैसे पेपर है। ये सीट्स 120 गवर्नमेंट की रहती है, सेल्फ फाइनेंस सीट 180 रहती है। मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करती है सीट, कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में कहाँ आता है, उसके आधार पे आपको सीट मिलेगी। ये तो आप देख लेना, ये भी देख लेना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये इम्पोर्टेंट है ड्यूरेशन। एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें रहेंगे 100, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, और 100 ही मार्क्स का पेपर रहेगा, और क्वेश्चन भी 100 यानी 1 मार्क्स ईच, कॉमन सी बात। ये देखने की बात है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब जो सिलेबस है इसका वो 4 पार्ट में डिवाइड है, नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का है, सबसे स्कोरिंग चीज, मैक्सिमम मार्क्स 50, इसमें आप स्कोर कर सकते हो। ये टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे उसके लिए, यहाँ तक। इसके अलावा भी आपको टॉपिक्स PYQ में देखने को मिलेंगे। GK का 20 मार्क्स का पार्ट होगा, और हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, ये आप देख सकते हो। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश पे फोकस कर सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी पे। ज़्यादा रिलाई मत रहना। हाँ, अगर आपको आती है हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर दोनों की तो अच्छी बात है, 2-4 दिन में क्या ही कर लोगे आप। अब आ जाओ पेपर पे डायरेक्टली। ये पेपर का इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का पार्ट है, इसको मत देखे। 28 पेज का पेपर रहता है, उसमें ये 2 पेज फालतू इसके दे देते हैं। फालतू तो नहीं, इम्पोर्टेंट है तो पढ़ लेने चाहिए अपने को, कि बॉल पेन से करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, वो ये सिलेबस में देख ही लिया है ऑलरेडी। बॉल पेन से मार्क करना है, इसको देख लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ पेपर पैटर्न पे। अब इधर जो है बताने वाली बात, आप सबसे पहले कॉपी पेन लो और लिखो टॉपिक क्या क्या आएंगे। ऊपर लिखो लॉ एंट्रेंस टेस्ट टॉपिक्स टू बी कवर। फिर पॉइंट नंबर 1, जजमेंट्स एंड डॉक्ट्रिन, जिसका पहले ही क्वेश्चन ये पड़ गया। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ऐसे अदर डॉक्ट्रिन जो जरूरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ऐसे डॉक्ट्रिन्स आप पढ़ के जाएं। फिर सेकंड क्वेश्चन जो बना है पार्ट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। 22 पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रीफ ऊपर ऊपर से सब देख लेना 2-3 दिन में जितना देख सको। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, तो अमेंडमेंट भी आपको देख के जाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो 2 अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट,
1976 और 1978 के, वो देखना है। इसमें जो है क्वेश्चन देखो कैसे बना, राइट टू एजुकेशन कौन से अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ था पार्ट 3 में, तो इसका आंसर है 86 अमेंडमेंट एक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स ऑफिस कब, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या प्लेजर ऑफ स्टेट मिनिस्टर, प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में गवर्नर ऑफिस होल्ड करता है। अब ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में दे रखा है। मैं हिंदी में कंटेंट बनाता नहीं हूँ, इसलिए मैं हिंदी ज़्यादा रिलाई रहता नहीं हूँ हिंदी पे। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। हिंदी में जिसको कंटेंट देखना है वो मेरे सीनियर का एक चैनल है, आदर्श गोपावत उनका नाम है, वो उनको उन पर जाके आदर्श गोपावत लिखे, चैनल का नाम भी यही है। वो हिंदी का कंटेंट आपको सारा बता देंगे। लॉ का जितना भी हिंदी कंटेंट है आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा इसमें, तो शॉर्ट शॉर्ट में बता दूंगा। ये अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, पढ़ लेना। ये अमेंडमेंट का एक और क्वेश्चन है। जो जो अमेंडमेंट इनमें दे रखे जैसे 82, 64, 63, ये भी एक बार ऊपर ऊपर से ब्रीफ करके पढ़ के जाना, ताकि आपको मालूम चलेगा। अब ये 7th और 8 आप देख लेना, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ मैं इसमें। 9th क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये इमरजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ देखा होगा आपने। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी का क्वेश्चन बना है तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन पर्टिकुलर स्टेट, इसका आंसर है। 10 क्वेश्चन, फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पढ़ के जाना है आपको, प्रीएम्बल इसमें भी दे रखा है सिलेबस में, ढूंढ लेना। और पार्ट्स मैंने बता ही दिए आपको। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। इलेक्शन कमीशन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है इंडियन पॉलिटी में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और सीपीसी स्टेट का सर्विस कमीशन, वो भी पढ़ के जाना पड़ेगा। तो फिर ये क्वेश्चन जो है इनमें से बनेंगे। और मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखाया था ना डॉक्ट्रिन जजमेंट्स का, तो ये जजमेंट्स आप देखो इधर क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट, मिनरवाल मिल्स, एक केशवनंद भारती का जो जजमेंट है वो पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। मेन मेन जो जजमेंट है वो तो देख के जाने ही पड़ेंगे। यूट्यूब पे लिखना और शॉर्ट वीडियो में ही आप ऊपर से एक्सप्लेनेशन उसका देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसमें। फिर 16 क्वेश्चन देखो आर्टिकल्स पे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं आर्टिकल्स पे, जैसे है ना, आपसे पूछ लेते हैं कि ये आर्टिकल कौन सी की क्या चीज एक्सप्लेन करता है, और जैसे अनटचेबिलिटी का दे देंगे तो ये कौन सा आर्टिकल है। अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे वैसे क्वेश्चन। और ये आर्टिकल के ही क्वेश्चन बन रहे हैं अभी तक। और ये जजमेंट्स के, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन, जितने भी ऑप्शंस में भी जजमेंट्स दे रखे हैं उसको भी एक बार रिव्यू करके जाना जरूर। और ये जो आर्टिकल्स दे रखे हैं ना, शेड्यूल और आर्टिकल और पार्ट, तीन इंपॉर्टेंट चीज, ये मैं आपको वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। पार्ट, शेड्यूल और आर्टिकल, तो उसको देख के जाना, ओवरव्यू करके जाना उसका। कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आएंगे, जैसे ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी कौन कौन सी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी का जब टॉपिक आप पढ़ोगे तब आपको मालूम चलेगी, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। फिर उसके बाद सेशन ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैंने जो जो टॉपिक्स बताए लिखाए उनमें से ही आएगा। ये रहा वो क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट्स में दे रखा है। फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाना। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जैसे जहां पर भी आप स्टेट देखो तो डीपीएसपी मार्क कर देना। फिर ये देख सकते हो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ये अमेंडमेंट्स आ गए कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो जो पेपर में दे रखे हैं एटलीस्ट वो तो पढ़ के ही जाए।
अब ये लैंडमार्क जजमेंट बार बार आ रहे, बार बार, हर बार रिपीट हो रहे। यहाँ पे देख लो, फिर लैंडमार्क जजमेंट्स। अब ये जो है 50th क्वेश्चन तक अपना पार्ट वन पूरा हो गया है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, 51 से लेके 70 तक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। जैसे ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया आपसे कि ना, मेल्टिंग पॉइंट के ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, मेटल ऑफ विच द फ्यूज वायर यूज्ड फॉर सेफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ द हाउस इज मेड अप ऑफ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। फ्लेवी वायरस, एडेनोवायरस, वैक्सीनी वायरस, कौन सा ऐसा वायरस है? द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बोर्न वायरस विच बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग कैटेगरीज। फिर ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया पढ़ा ही होगा आपने। ये यहाँ तक जनरल अवेयरनेस के। ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना, ये ज्योग्राफी, इनमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है कई कई। मेरे टाइम पे तो कम फंसे थे, लेकिन आपके टाइम पे आ सकते हैं। ये रहा जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन। यहाँ तक 70 तक जनरल अवेयरनेस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके। अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़नी हो, ये 20 मार्क्स स्कोरिंग करनी हो, तो बुक भी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। अरिहंत की एक जनरल नॉलेज की लेटेस्ट बुक आती है, मार्केट में मिल जाएगी 50-60 रुपए की, वो आप प्रेफर कर सकते हो। अब ये 70 क्वेश्चन तक जनरल अवेयरनेस है। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन लैंग्वेज पेपर के रहेंगे, 15 हिंदी के और 15 इंग्लिश के। मार्क्स, क्वेश्चन बोल रहा हो तो मार्क्स भी कंसीडर करना, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। अब ये हिंदी में जो टॉपिक दे रखे थे, संधि विच्छेद, फिर समास और उपसर्ग, प्रत्यय, जो जो सिलेबस में दे रखा है वो सब। शब्द शुद्धि, फिर इधर भी शब्द शुद्धि, ऐसे टॉपिक है। मैं तो हिंदी पे कम फोकस करता था, मैं हिंदी मीडियम से नहीं था इसलिए। हाँ, करता था हिंदी पे भी, हिंदी में भी मैंने स्कोर किए। और फिर उसके बाद इधर देख सकते हो आप, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तद्भव शब्द, ये सब आपको करके जाने होंगे अगर स्कोर करना है पेपर में, गवर्नमेंट सीट में नाम लाना है तो। फिर इधर आ जाते हैं 15 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर मेरे को काफ़ी इजी लगती थी, तो इसमें मुझे कोई लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हिंदी तो मैं पढ़ के गया था। थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी पड़ी मुझे, 10th में पढ़ी थी, बहुत गैप हो गया था। फिर अब ये जो है, यहाँ से आप देख सकते हो एंटोनियम, सिनोनियम, वर्ड मीनिंग्स, और ये लीगल लैंग्वेज के एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्स पार्टे किसको कहते हैं, इन कैमरा किसको कहते हैं, जो लैटिन मैक्सिम्स दे रखे हैं, सिलेबस में दे रखे हैं, देखना। ये तो बहुत सिंपल सिंपल है, इसमें क्या ही बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये तो। फिर इडियम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, और पेपर हो गया खत्म। तो बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनाई है मैंने, पूरा पेपर एनालाइज किया है। इतने टाइम में तो कोई पेपर एनालाइज करता भी नहीं है। मैंने एक एक क्वेश्चन नहीं बताया, आप वीडियो रोक रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप देख लेना, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ लेना। जो जो मेन मेन मेरे को चीज लगी, जैसे कि पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए, जजमेंट्स और डॉक्ट्रिन्स, वो मैंने आपको बता दिए। लॉ एंट्रेंस टेस्ट में इसके बाहर से कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी। अब वो दूसरी यूनिवर्सिटीज का पेपर पैटर्न कैसा रहता है वो आपको देखना होगा, जो दूसरी अदर यूनिवर्सिटीज से। बाकी सिमिलरिटी तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, ऑलमोस्ट। और ये रोक रोक के देख लेना बस। अब इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं मैं इस वीडियो में। ये जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन है, वो स्टैटिक जी के आपको देखना पड़ेगा। फोकस जो टोटल रहेगा ना, वो शुरू के 50 क्वेश्चन में रखना। शुरू के 50 में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रख के चलना।
आपका गवर्नमेंट सीट में वैसे भी नाम आ जाएगा अगर शुरू के 50 सही होंगे तो। और हिंदी इंग्लिश तो हर कोई कर लेता है 2 दिन की प्रिपरेशन में भी। बस यही था इस पेपर में एनालाइज करने लायक चीज और टॉपिक्स बताने लायक के पार्ट्स, शेड्यूल और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के चले जाओगे तो भी आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा। और ये लास्ट के जो 2 पेपर रहते हैं वो खाली रहते हैं, 28 पेपर की शीट रहती है, पूरे 28 पेज, जिसमें से शुरू के 2 पेपर में ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं। और जो बताने वाली चीज मैं बताने लाया था वो ये है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इधर, और यहाँ से शुरू हो रहे शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से ये पढ़ सकते हो आप। अगर आपको लगे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल, तो यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये तो है पार्ट्स। इसको धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, देख लो। ये पार्ट है। यहाँ से शेड्यूल शुरू हो रहे हैं, ये पार्ट्स खत्म, शेड्यूल शुरू। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल जिसमें सैलरीज दे रखी इनकी, सैलरीज के बारे में, पैसा। फिर थर्ड शेड्यूल, ओथ्स एंड अफर्मेशन, शपथ कैसे लेते हैं, कौन कौन लेता है, किन किन की कैसी शपथ होती है, वो इनमें डिटेल में अंदर में पढ़ोगे तो, वैसे भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ, सिक्स, ये यहाँ तक तो पहले थे, उसके बाद ऐड हुए हैं तो इसका अमेंडमेंट पढ़ने पड़ेंगे आपको। सबसे इम्पोर्टेंट पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, इनके अमेंडमेंट पढ़ के जाना, क्वेश्चन बनेंगे, मुझे लग रहा है इस बार बनेंगे इसमें से। ये थे शेड्यूल और पार्ट्स। यहीं इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। जहाँ से शुरू करी थी वहीं ख़त्म। लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2024 का पेपर एनालाइज किया, आने वाले पेपरों के लिए PYQs एनालाइज किए अपन ने, और जो पेपर पैटर्न रहता है वो एनालाइज किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियोस में, अगर मैंने चैनल पे रेगुलर डाली तो।